अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने ये अपना जो है प्रिपरेशन के लिए एक सेटअप स्टार्ट किया था, तो इस सेटअप को जो है ना हम कम्प्लीटली तौर पर शुरू करा रहे हैं, जिसमें हमारे जो है ना पंजाब पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की प्रिपरेशन होगी। तो इसमें आज हमारे पास जो है वो एक इंट्रोडक्शन और डेमो लेक्चर है, जिसमें हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल के हवाले से जो है इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और मैंने क्या क्या पढ़ाना है और हमारे टीम के मेंबर्स जो हैं क्या क्या पढ़ाना है, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा ये छोटा सा डेमो लेक्चर है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखें, जो पंजाब पुलिस के पहले कांस्टेबल के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनका सिलेबस टोटली यही था। हमने जो है वही सिलेबस को कॉपी किया है जो कि पास्ट पेपर का था। तो हमने वो पास्ट पेपर्स को हवाले से भी उस जो है ना सिलेबस को लेकर चलेंगे और साथ ही जो है हमारे पास एक्सटर्नल जो चीज़ें होंगी वो भी हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे इस सिलेबस में। देखिए, आपको पता है कि जो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था पंजाब पुलिस का, वो पेपर लिया था CTS ने। आपको पता है कि मुल्तान में कुछ इस पर एलिगेशन लगी थी कि इसका जो पेपर है कि वो आउट हुआ था। तो इस मरतबा तवक्को यही की जा रही है कि CTS शायद जो है ना वो उसका पेपर ना ले, और जो पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो तवक्को यही की जा रही है कि या NTS लेगा या ख़ुद पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट लेगा। तो देखिए, जो इसका रिटर्न का जो सिलेबस है वो ये मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। ठीक है, ये पार्ट्स कौन कौन से हैं? इंग्लिश है, मैथ है, IQ यानी एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे, GK होगा और इस्लामियात, एथिक्स और ऐसे राइटिंग होगा। तो बेसिकली अगर देखें तो इसके पास्ट पेपर के हवाले से इसका जो भी सिलेबस है उस हवाले से अगर हम देखें तो जो मैथ का पोर्शन है वो 10% है, इंग्लिश का 20% था, IQ और AR का जो एनालिटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन था वो 15% था, और GK और करंट अफेयर का था वो भी 15% का था, इस्लामियात का भी 15 और ऐसे राइटिंग का भी 15% का था। तो इस कन्फ्यूजन में मैं अपना तारुफ कराना भी भूल गया। तो मेरा नाम मंसूर अहमद है और मैं विजिटिंग लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज राजनपुर में, और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ भी राजनपुर से ही है। तो आज एक छोटा सा डेमो लेक्चर है, ज़्यादा से आपका टाइम नहीं लिया जाएगा, और इसमें जो भी चीज़ें होंगी मैं उनको कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करूँ और आपको इसका पैटर्न समझा दूँ और इसकी तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या आपके पास मटेरियल होना चाहिए और क्या क्या जो है ना आप के पास चीज़ें हों जिससे आप इसकी प्रॉपर तैयारी कर सकें और आप जो है ना पेपर को क्रैक कर सकें। देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के हमारे टीम मेंबर हैं सर तनवीर साहब, वो इसके हवाले से आपको डिस्कस कराएंगे। मेरे जो इसमें पोर्शन है वो मैथ और एनालिटिकल रीजनिंग है, ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और साथ ही जो है ना उर्दू का पोर्शन जो होगा वो मैं जो है ना इसको कवर कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर उर्दू मैंने नहीं लिखा, लेकिन उर्दू भी शामिल होगी, उर्दू भी 15% इसका पेपर शामिल होगा। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा। लाइट का प्रॉब्लम है शायद, इस वजह से लाइट का थोड़ा सा मसला है, तो इसलिए वजह से शायद ये नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आप चलें जी।
देखें, अगर आप कांस्टेबल पंजाब पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्रैक करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस सिलेबस को आपने फॉलो करना होगा। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी 10 to 15 डेज़ में हमने जो है ना ये सिलेबस कवर कराना है आपको। तो हम आपके साथ मटेरियल भी शेयर करेंगे और साथ वीडियोस में भी इन पोर्शन को कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर मैथ की बात करें तो मैथ में क्या क्या शामिल होगा, क्योंकि मैं मैथ को ज़्यादा फोकस करूंगा, तो मैथ में जो हमारे पास इसमें टॉपिक शामिल होंगे वो इसमें शामिल होगा अलजेब्रा, परसेंटेज, रेशो और टाइम डिस्टेंस क्वेश्चंस होंगे और ट्रैग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे। इन एरियाज़ पर हम फोकस करेंगे मैथ का, जो इसमें के टॉपिक में शामिल होंगे। तो अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं जो लास्ट पेपर में आया था मैथ का, तो वो ये था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्सेस हैं, मैट्रिक्स हम क्या है किस चीज़ को बोलते हैं, अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा यानी कि कॉलेज, अगर दो मैट्रिक्स हैं ए बी, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसमें कोई वैल्यूज़ हैं 4 3 2 1, और बी मैट्रिक्स है उसमें भी कोई वैल्यूज़ हैं 4 3, हम इनको कब जो है क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं कि इन दो मैट्रिक्स को कब हम जो है ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनको तब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ए बी, तब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इसका ऑप्शन में था कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा, तब हम इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे उनको बता दें, अभी वैसे उनको बता दें, कल आप व्हाइट बोर्ड पे करवा लीजिएगा। चलें जी, आपकी ज़्यादातर कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें जो है ना नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लाइट्स का थोड़ा सा मसला है हमारे पास भी। तो मैं आपको इसको ब्रीफली बता देता हूं कि पंजाब पुलिस का जो पेपर होगा उसमें जो है ना पोर्शन वाइज जो होगा इसका सिलेबस होगा। 20 नंबर का इंग्लिश होगी और 10 नंबर की मैथ होगी और 15 नंबर के एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन या IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होंगे, और 15 नंबर की आपके पास उर्दू होगी और 15 नंबर की जो होगी इस्लामियत और एथिक्स होगी। और साथ ही ऐसे राइटिंग होगी, क्योंकि अगर पास्ट पेपर की बात करें तो उसमें कंप्रीहेंशन भी आया था, तफहीम अबारत, उर्दू की तफहीम अबारत आई थी, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस आए थे। तो यानी एक आपके पास एक पैरा गिवन होगा इंग्लिश का भी उर्दू का, और उसको अपने अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और समझ के पढ़ना होगा, ठीक है, तब और उसके नीचे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे गए होंगे और उन क्वेश्चंस का आपने जवाब देना होगा, ठीक है ना। 10-10 नंबर के 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश का भी पोर्शन आता है और उर्दू का भी पोर्शन आता है 5-5 नंबर का। तो तफहीम अबारत या कंप्रीहेंशन का ये 5-5 नंबर, यानी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसे अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और नीचे आपके पास क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका मेंटली तौर पर चेक कर रहे होते हैं कि आपने इस अबारत को अच्छे तरीके से इसको समझा भी है या नहीं समझा, या ऐसे आपने तुक्के लगा दिए, लेकिन उन पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर आपने उनके जो ऑप्शन को टेक करना है। तो इस्लामियत की अगर बात करें तो इस्लामियत में आपके पास बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, रोज़ा, ठीक है, अरकान जो इस्लाम के अरकान हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछा जाएगा और सहाबा कराम की ज़िंदगी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये यानी कि ब्रीफली बता रहा हूँ, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। तो और उसके साथ साथ जो है ना
जीके क्योंकि इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। जीके जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है और इस पोर्शन के अंदर सिर्फ जीके जनरल नॉलेज नहीं होगी बल्कि आपके पास करंट अफेयर भी शामिल होगा। करंट अफेयर में क्या होगा कि करंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो कौन है, ठीक है, पीएम कौन है, कौन से कंट्री का, या या आपके पास पूछा जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है ना। ये करंट चीज़ें पूछी जाएंगी और साथ साथ जियोग्राफी भी पूछी जाएगी, ठीक है, कि फलान कैपिटल, फलान कंट्री का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। ये सब जो है ना जीके में आ जाएगा, यानी जनरल नॉलेज में आ जाएगा, ठीक है। और आखिर में मैं आपसे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं सर तनवीर को ही बुलाऊंगा ताकि वो आएँ, आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें। मैं आपसे सिर्फ रोज़ाना का 1 घंटा मांगता हूँ, ज़्यादा नहीं मांगता, 1 घंटा मांगता हूँ। आप 1 घंटा दें, इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी करेंगे। मैं अपने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ठीक है, हम इंशाल्लाह पूरी तैयारी करेंगे। इंशाल्लाह आज हमारा फर्स्ट डे था तो थोड़ी सी हमें टेक्निकल भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन टेक्निकल प्रॉब्लम को भी इंशाल्लाह हम कल रिजॉल्व करेंगे। तो 1 घंटा आप हमें रोज़ाना दें, इंशाल्लाह हमने आपकी तैयारी करानी है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, वो फाइनल नहीं हुई कि वही डेट्स हो सकती हैं, लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट की आपको बताई गई हैं कि 25 को है और जिनकी जो है ना 12 को है, तो आप इनको 12 मार्च से भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके पेपर स्टार्ट हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड हैं, फाइनल नहीं है डेट्स। तो जो ही फाइनल्स कोई डेट्स आती हैं या जो ही जो है ना किस एनटीएस के थ्रू लिया जाएगा, सीटीएस के थ्रू लिया जाएगा या ओटीएस के थ्रू भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो पीटीएस के थ्रू भी लिया जा सकता है। मतलब ये है कहने का कि आपकी अपनी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। और तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं कि ये इसका सिलेबस है। सिलेबस को जो है ना आपने फोकस करना है, ठीक है। सिलेबस में इंग्लिश होगी, इंग्लिश में क्या क्या होगा वो अभी आपको तनवीर साहब बताएंगे। और मैथ में मैं आपको बता दिया है कि ये चीज़ें होंगी, अलजबरा होगा, परसेंटेज होगी, रेशो होगी, टाइम्स होगी और ट्रिग्नोमेट्री। ये 4-5 चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मैं 2 से 3 लेक्चर्स में जो है ना आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। और साथ साथ एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, ये भी इंशाल्लाह हम 7 से 8 या 10 क्वेश्चन रोज़ाना डेली बेसिस पर डिस्कस करेंगे और इनको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हम आज हमारे पास क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है तो मैं आपको जो है ना पूरे तरीके से ना ही तो समझा पा रहा हूँ और ना ही जो है ना मैं वाइट बोर्ड को इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहा हूँ। तो देखें, आपने 2 फेसेस को क्रॉस किया है, ठीक है ना। एक मेजरमेंट का फेस था और दूसरा जो था स्टेप था, आप कह सकते हैं जो रनिंग का जो आपका जो क्या कहते हैं स्टेप था, उसको आपने क्रॉस किया है। अब आपका रिटन टेस्ट है, अगर आप अपने रिटन टेस्ट पर 10 से 15-20 दिन अगर लगा देंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मैं आपको बता दूं कि अगर सबसे बड़ी जो खुशी होगी ना वो आपके वालिदैन को होगी। देखें, जब आपके वालिदैन अब भी आपको पे कर रहे हैं, ठीक है ना, पैसों के हवाले से आप भी आपको देते हैं, हमें भी देते थे, ठीक है। तो देखें, एक ही चीज़ जहन में रखें कि वालिदैन को फिर भी आपके पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूरत होगी जिस दिन आप वर्दी पहन कर आएंगे ना, वर्दी पहन कर जाएंगे, जब वो उस वर्दी को देखेंगे तो जो उनकी आंखों में खुशी होगी तो वो देखने के लायक होगी, फिर वो भी खुश होंगे। तो इस चीज़ को जहन में रखें और अपनी तैयारी करें, मोटिवेट रहें, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, अपनी जो है फोकस करें, सिलेबस को कवर करें। कोई भी एक बुक ले लें, ठीक है ना। मैं नहीं कहता कि फ़िलाँ की ले लें, कोई भी एक बुक ले लें, जस्ट आपके पास एडी के लिए बुक हो कि वो कौन सा सिलेबस हो, और कोशिश करें 6 से 7 दिन में उस बुक को थारोली पढ़ लें, ठीक है ना, उसको ब्रीफली पढ़ लें। ये उसमें क्या क्या है, उसके पास्ट पेपर देख लें कि पास्ट पेपर को हमने कैसे क्रैक करना है, उनको देखें कि पास्ट पेपर में उसके आप पेपर के माइंड को देखें कि पेपर बनाने वाले ने कैसे कैसे जो है ना पेपर को उठाया है, कि कौन सी चीज़ों को जो है ना उसने डिस्कस किया है। तो सिर्फ 1 घंटा हम आपसे मांगते हैं, हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। तो 1 घंटा रोज़ाना की हम जो है क्लास लिया करेंगे। अगर कोई टेक्निकल रीज़न होगा तो हम आपको बता देंगे कि हम उस दिन क्लास नहीं ले रहे, लेकिन हमारी कोशिश होगी, 100% कोशिश होगी कि हम जो है ना आपकी क्लास लें। तो आप हमारे साथ रहें, ठीक है ना। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ टाइम मांग रहे हैं, 1 घंटा दें, ठीक है ना।
आज हमारे पास क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है ना हम ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो इंशाल्लाह इन टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं बुलाता हूँ सर तनवीर साहब को, वो आएँ आपको जो है ना इंग्लिश, जीके और जो है ऐसे राइटिंग के हवाले से, क्योंकि माशाल्लाह उनकी काफ़ी स्किल्स है ऐसे राइटिंग के हवाले से, तो वो आपको बताएंगे ज़रूर, ठीक है। तो मैं बताता हूँ। तो आखिर में यही कहूँगा कि जिस दिन वर्दी पहन कर आओगे ना, वालिदैन को उसी दिन की खुशी होगी, उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये बात जहन में रखना, ठीक है। आ जाएँ सर। जी थैंक यू सो मच मंसूर साहब। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपना जो है इंट्रोडक्शन करवा दूँ आपको कि मेरा नाम सर तनवीर है और इंग्लिश डिपार्टमेंट से जो है वो मेरा बिलोंग है। आई हैव एमफिल फ्रॉम PU लाहौर। तो यहाँ पे मंसूर साहब ने एक सेटअप जो है वो स्टार्ट किया था कांस्टेबल की तैयारी के हवाले से, तो उनने जो है मुझे यहाँ पे अपने पास इनवाइट किया। तो यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ें करवानी हैं, इंग्लिश का पोर्शन जो है वो मैंने करवाना है, इसके अलावा जो है इस्लामिक स्टडी और जीके का पोर्शन जो है वो मैंने करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश के अंदर जो है आपसे किस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं और आपने इंग्लिश के क्वेश्चंस को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे उनको जो है वो हल करना है। तो पहले तो अपने माइंड में रख लें कि 20 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर आने वाला है इंग्लिश में से, जिसमें आपका जो है ऐसे होगा 10 मार्क्स का और 10 मार्क की जो है वो आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें आएंगी, जिसमें पहली जो चीज़ है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है तीसरा उसके बाद प्रेपोजिशन आ जाएगा, नाउन और प्रोनाउन आ जाएगा और फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा कि वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी इस्तेमाल होती है। तो इसके अलावा जो है इस्लामियत का पोर्शन आएगा। इस्लामियत में बेसिक वो चीज़ें पूछता है, पिछले टेस्ट जितने भी हमने कंडक्ट करवाए हैं उनमें जो इस्लामियत का उन्होंने पूछा हुआ था वो बेसिक जो है वो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए थे। बेसिक से मुराद ये है कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को डिस्कस किया। इसके अलावा जो है खुलफाए राशिदीन और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो वाक़ियात थे उनमें से जो है जैसे कि गज़वात वगैरह है उनमें से उसने क्वेश्चन पूछे हुए थे और होप सो इस साल भी जो है वो उसी किस्म के क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे। इसके अलावा जो है जीके का पोर्शन है और जिसमें जीके के अंदर आपकी पाकिस्तान की तारीख़ आ जाती है और करंट अफेयर्स आ जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि पाकिस्तान जो है बनने से पहले के जो फॉर एग्ज़ाम्पल वलीउल्लाह जो हैं अल्लाह के गुज़रे हैं उनके क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। इसके अलावा जो है आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो किस तरह का है, कि उसमें जो है गवर्नमेंट के अंदर जो है वो कौन कौन से लोग कौन सी हायरार्की के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपसे 2-3 क्वेश्चन वो पूछेगा, जिसमें जो है आपसे 1 नंबर का जो है वो आपसे पूछेगा कि फ़लाँ हेड जो स्टेट है उसका कैपिटल कौन सा है, दारुल हुकूमत कौन सा है। इसके अलावा आपसे जो है वो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि आप जो फ़लाँ कंट्री है फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया है तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉरी टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो नेट स्लो हो गया था, जिस वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो ड्रॉप हो गया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान अफेयर्स और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको जो है इंग्लिश का जो है वो बता दिया, जैसे कि आपका 10 मार्क्स का जो है वो ऐसे आ जाएगा, प्रेपोजिशन आ जाएगी। इसके अलावा जो है आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आ जाएंगे। और दूसरा जो है
इसके अंदर जो है आपसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो पूछ सकता है। वो ज़्यादा इतनी टफ़ नहीं होंगी, बहुत इजी होंगी, जिसको आप ट्रेनिंग के बाद जो है हम आपको बताएंगे कैसे आपने उनको जो है वो सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद आपने उनको ईज़िली सॉल्व कर लेना है। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछेगा कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है, जो पंजाब प्रोविंस है इसका गवर्नर कौन है, आपका जो है वज़ीर है पंजाब का ये कौन है, आईजी पंजाब जो है ये यहाँ पे कौन है, पाकिस्तान आइन चल रहा है वो कौन सा आइन जो है यहाँ पे चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आपसे बिल्कुल ही वो शॉर्ट किस्म के और बहुत ही ट्रिकी किस्म के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा, और उन क्वेश्चंस का आंसर जो है आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप हमारे लेक्चर सीरीज़ जो कि कल से स्टार्ट हम कर रहे हैं उन लेक्चर सीरीज़ को आप स्टार्ट कर लेते हैं, उनको जो है बाकायदगी से आप देख लेते हैं। तो जैसे कि सर मंसूर ने आपको बताया कि हमें जो है आपसे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आपका 1 घंटा, 1 आवर ओनली, दैट इज़ वी नीड 1 घंटा आपका चाहिए ताकि हम आपकी जो है वो प्रेपरेशन करवा सकें। हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप लिया था हमने, तो पोस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपने जो है वो चार्जेस जो है ना वो लेने हैं हमसे या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा कोई चार्जेस नहीं है। हम जो है आई एम आल्सो अ स्टूडेंट, आई एम आल्सो अ रिसर्चर, तो स्टडी के जो है वो कोई चार्जेस नहीं होंगे हमारे। जस्ट आपने क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है और अपने वालिदैन के जो ख्वाब हैं उनको पूरा करना है। इसके अलावा हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। अल्लाह ताला आपको जो है वो मज़ीद कामयाबियाँ और मज़ीद तरक्की जो है वो दे। कल से हमारी कोशिश होगी कि आपका जो हमारे जो टेक्निकल इश्यूज़ थे उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लाइटिंग का जो था इशू यहाँ पे बता रहे थे कि वाइट बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। इसके अलावा दूसरा इशू ये था कि यहाँ पे जो है आवाज़ जो है वो प्रॉपर, 1-2 कमेंट आए कि आवाज़ जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो टाइमिंग का हम आपको बता देंगे कि टाइमिंग जो है हमारी वो होगी 7 PM to 8 PM, यानी कि 7 बजे से 8 बजे के दौरान हमारा लेक्चर होंगे, जिसमें हम लेक्चर को जो है वो डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सर मंसूर 10 मिनट का लेक्चर सर मंसूर देंगे मैथ के ऊपर, देन मैंने यहाँ पे आ जाना है, मैंने आपको इंग्लिश के ऊपर 5 या 10 मिनट का लेक्चर देना है। उसके बाद अगेन सर मंसूर आएंगे, ठीक है, वो जो है आपको उर्दू और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में गाइड करेंगे। देन अगेन मैंने यहाँ पे आ जाना है, आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान की तारीख़ और इस्लामियात का जो है आपको बताना है। तो इसी तरह हमने जो है टाइम को मैनेज करके 30 मिनट्स और 30 मिनट्स को डिवाइड करके आपको लेक्चर जो है वो डिलीवर करना है इंशाल्लाह। होप कि आप लोग जो है ये हमारी वीडियो जो है हमारे आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको जो है वो फ़ायदा पहुंचाएगी। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। थैंक यू सो मच। और दूसरा ये भी आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो है 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के पास। अगर आप हमें यूट्यूब पे लाइव देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे जो है वो लिंक अपने शेयर किए हुए हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी हमारे चैनल मौजूद हैं, जिसमें हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है फ़ेसबुक पे देखना है तो फ़ेसबुक पे भी जो है हमने इस पेज के ऊपर, ठीक है, या इस ग्रुप के अंदर जो है वो डेली 7 बजे यहाँ पे लाइव आना है। तो हमारा यूट्यूब चैनल अगर देखना चाहें तो आप हमें जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको लिंक जो है उसका शेयर कर देंगे। इसके अलावा मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए, व्हाट्सअप ग्रुप हमारा यहाँ पे मौजूद है, जिसकी लिंक जो है हम कमेंट में शेयर कर देते हैं। आप वो लिंक भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो है कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो हम जो है आपको हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। तो कल हमारा लेक्चर जो है इंशाल्लाह 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिस वजह से हमारा लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया था, बट फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट ऑन 7 PM इंशाल्लाह, एंड होप यू विल एंजॉय दिस एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड टू गेट सक्सेस इन योर एम्स एंड गोल्स। एक बात अपने माइंड में रखनी है कि फेलियर दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बट जो फेल होते हैं, ठीक है, आई थिंक कि उन्हें जो है अपने लिए कोई एफर्ट नहीं की होती, उन्हें अपने लिए कोई काम नहीं किया होता। अदरवाइज इन मॉडर्न डे, द डे ऑफ टेक्नोलॉजीज, you are bound to be succeed and you will be succeeded इंशाल्लाह with the help of God Allah Almighty and हमारी मदद के साथ ही। तो इजाज़त चाहूँगा, कल के सेशन में जो है वो मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी सर मंसूर को जो है वो यहाँ पे मैं इनवाइट करता हूँ कि वो आएंगे, आपको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।
कैनली जो हमारा मकसद था इस चैनल को या इस लाइव को सेटअप को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स पे नहीं कर सकते, ठीक है, जो लेक्चर्स पेड लेक्चर नहीं कर सकते, हमने उनके लिए स्टेप बच्चे सिर्फ मैट्रिक की होती है और इंग्लिश मीडियम पेपर होता है तो उस पेपर को क्रैक नहीं कर पाते, तो हमने उनके लिए एक सेटअप स्टार्ट किया है। चाहे वो PHP होगा, SPU होगा या पंजाब पुलिस होगा, तो कोई भी पेपर होगा इंशाल्लाह हम उसको क्रैक करेंगे। और इंशाल्लाह जिस दिन आप पेपर दे कर आएंगे और हमें कॉल करेंगे कि सर हमने पेपर क्रैक कराया, हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे और इंशाल्लाह आप का साथ जो होगा वो हमारे साथ रहेगा। और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी प्रोवाइडेड करेंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि वो लिंक भी आपको जो है ना शेयर किया जाएगा, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को ये फेसबुक लाइव जो होता है शेयर किया करें ताकि मज़ीद लोगों को भी पता चले इस हवाले से। तो थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं कल को। तो कल आप कंटिन्यू करें, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस का भी आपको ग्रुप में जवाब दिया जाएगा। जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना ये व्हाट्सएप ग्रुप है वो क्योंकि फिल हो गया है, तो हम इंशाल्लाह कल से जो है या आज से जो है हम एक नया ग्रुप भी क्रिएट कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें और वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। हम आपके साथ जो है ना नोट्स भी शेयर करेंगे, हर चीज़ शेयर करेंगे, ठीक है। सिर्फ जस्ट आपने इंतज़ार करना है, थोड़ा सा सब्र रखना है। और एक बात मैं आपसे आखिर में कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप कर लें। इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने एक अपने लिए, दूसरों के लिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ अपने लिए इन्वेस्टमेंट करनी है कि एक कोई बुक ख़रीद लें, ठीक है। या बुक नहीं ख़रीद सकते तो आपके घर में मैट्रिक की बुक्स होंगी, तो उसमें से पाक स्टडी होगी, इस्लामियात होगी, तो उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ इंग्लिश ग्रामर को भी आप उसमें से पढ़ सकते हैं, तो सिलेबस वही सेम होगा। लेकिन जस्ट सिर्फ अगर पाक स्टडी और करंट अफेयर की बात होगी तो आप माशाल्लाह जो भी देख रहे हैं तो उनके पास मोबाइल होगा, तो आप उन चीज़ों को सर्च भी कर सकते हैं और बार बार लेक्चर्स में भी हम उन चीज़ों को जो है ना रिवाइज़ कराएंगे। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिए, ठीक है। तो हम आपके साथ कनेक्टेड हैं, तो आपका साथ चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल इंशाल्लाह इसी टाइम 7 बजे। तो कल तक के लिए हम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।